निश्चयाभास के लिखने दिए थे, है ना? निश्चयाभास के ही है ना प्रश्न, निश्चयाभास और व्यवहाराभास। शायद निश्चयाभास के तो पहले जच गए थे, नहीं जचे, छठवां अध्याय जच गया था, निश्चयाभास और व्यवहाराभास जचना बाकी है ना? व्यवहाराभास में भी तो थोड़ा ही सा तो था, हाँ तो वो होता ही है। उसकी कॉपी हम आपसे 11 तारीख को मांगेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पिछली बार जिनकी कॉपियों में हमने ये नोट्स डाला था कि सफाई से नहीं लिखा, जिम्मेवारी से नहीं लिखा, इस बार उनकी कॉपी में वो नोट्स रिपीट नहीं होना चाहिए। माने वे अपनी कॉपी को साफ सुथरे ढंग से व्यवस्थित करें। और एक सलाह बिना मांगे दे रहा हूँ कि नए नए रजिस्टर अनेक मत बनाओ। आप एक रजिस्टर बनाओ जिसमें आपके पास सब प्रकार के विषयों का होमवर्क हो, तो वो आप संभाल सकोगे ज़िंदगी भर अपने पास। नहीं तो आप कॉपियाँ भरते रहोगे, बाद में रद्दी के जैसे यहाँ छोड़ जाओगे, है ना? कई लड़कों ने उसमें एकदम नए रजिस्टर अलग से बनाए थे, मुझे समझ में नहीं है, या तो उनके क्लास वाइज हों कि सेकेंड ईयर का रजिस्टर अलग हो, फाइनल का अलग हो, तो अलग बात है, पर हर होमवर्क के लिए अलग रजिस्टर बनाओगे तो आप उसको संभालोगे ही नहीं बाद में। तो अगर पुराने रजिस्टरों में अवकाश हो तो वहीं से करना चाहिए, ये आपको सलाह है, सलाह है, करना आप अपने हिसाब से। पर जिनके नोट्स, जिनकी कॉपी में मैंने लिखा था, जिम्मेवारी से नहीं किया, सफाई से नहीं किया, व्यवस्थित नहीं लिखा, मैं उनसे पुनः ये अपेक्षा करता हूँ कि इस बार वो नोट्स रिपीट ना हो, क्योंकि अगर नोट्स रिपीट होगा तो इसका अर्थ ये है कि वे घोर लापरवाही करते हैं। फिर हम उसको उस एंगल से सोचेंगे, ठीक है? चलो, परीक्षा कब है आपकी प्राकृत की? सबकी है क्या? कितनों की है? हाथ उठाओ जरा। जितनों की प्राकृत की परीक्षा है उनको एक दिन की छूट है, मंगलवारों ने है। जिनकी नहीं है उनके लिए 11 ही है, नहीं है फिर चक्कर पड़ेगा। सबको 12, ठीक है? मंगलवार। अब मेरे से कोई मिलने नहीं आएगा, चलो। ये व्यवहाराभासी की सामान्य प्रवृत्ति की चर्चा शायद हो गई थी, है ना? अब धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी, इनकी चर्चा अपन को प्रारंभ करनी है। हो गई थी, चलो। धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्यादृष्टि, ये बात मुझे इसलिए याद है कि जिसमें लिखा ना कि जिस प्रकार कुल में बड़े प्रवर्तते हैं, इस बात पे मैंने विस्तार दिया था, ठीक है? चलो, ये किसका नंबर है? तुम्हारा ही है? धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी, तथा कितने ही धर्म बुद्धि से धर्म साधते हैं परंतु निश्चय धर्म को नहीं जानते, इसलिए अभूतात रूप धर्म को साधते हैं। वहाँ व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग जानकर उनका साधन करते हैं। देखो, धर्म बुद्धि से धर्मधारक मिथ्यादृष्टि, अभी तक जो बात हो रही थी, जो धर्म साध रहे थे वे कोई धर्म बुद्धि से नहीं साध रहे थे, कोई कुल की अपेक्षा साध रहा था, कोई 3 थे ना, कुल अपेक्षा, परीक्षा आज्ञा की अपेक्षा, और तीसरा सांसारिक प्रयोजन। तो अब कोई ईमानदारी से, इसे मैं कहता हूँ ईमानदारी से, उसकी धर्म बुद्धि है कि वो वास्तव में अपने भाव का भाव करना चाहता है, इसके लिए वो जैन शासन का अनुसरण कर रहा है, लेकिन वो जैन धर्म को पढ़ने आया तो काय में फंस गया कि जिसको व्यवहार धर्म, जो व्यवहार कथन हैं उनको ही वो सर्वथा मान करके स्वीकार करके उसी क्रियाकांड में वापस फंस गया। ये उसका व्यवहाराभासपना है। माने उसको कर्म, धर्म तो ईमानदारी से करना था, लेकिन धर्म के नाम पर उसको शास्त्रों में जो बहुलता से उपदेश था वो काय का था कि व्यवहार धर्म का था।
तो व्यवहार धर्म को ही संपूर्ण धर्म है, यही धर्म अंगीकार करने योग्य है, ऐसा समझ करके उसी परिणामों में उलझ गया। गणेश क्या कर रहा है भैया? तो वो उसी में उलझ गया, इसलिए उसका क्या बोले चाहिए, वो जो धर्म की साधना थी वो मिथ्यात्व की श्रेणी में चली गई। चलो देखो, इसमें एक बात और समझ लेनी चाहिए कि अभूतार्थ रूप धर्म को साधते हैं। अभूतार्थ धर्म का एक्सप्लेन क्या किया? व्यवहार, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को मोक्ष मार्ग जानकर उसका साधन करते हैं। चलो, सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप, वहाँ शास्त्र में देव गुरु धर्म की प्रतीति करने से सम्यक्त होना कहा है। ऐसी आज्ञा मानकर अरिहंत देव निर्ग्रंथ गुरु जैन शास्त्र के अतिरिक्त औरों को नमस्कार आदि करने का त्याग किया है, परंतु उनके गुण अवगुण की परीक्षा नहीं करते, अथवा परीक्षा भी करते हैं तो तत्व ज्ञान पूर्वक सच्ची परीक्षा नहीं करते, बाह्य लक्षणों द्वारा परीक्षा करते हैं। ऐसी प्रतीति से सुदेव गुरु शास्त्रों की भक्ति में प्रवर्तते हैं। देव भक्ति का अन्यथा रूप, वहाँ अरिहंत देव हैं, इंद्रादिक द्वारा पूज्य हैं, अनेक अतिशय सहित हैं, क्षुधादि दोष रहित हैं, शरीर की सुंदरता को धारण करते हैं, स्त्री संगमादिक रहित हैं, द्रव्य धुनि द्वारा उपदेश देते हैं, केवल ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानते हैं, काम क्रोध आदि नष्ट किए हैं इत्यादि विशेषण कहे हैं। वहाँ इनमें से कितने ही विशेषण पुद्गल आश्रित हैं और कितने ही जीवाश्रित हैं, उनको भिन्न भिन्न नहीं पहचानते। जिस प्रकार कोई असमान जातीय मनुष्य आदि पर्यायों में। अरे यार, हिंदी पढ़ रहा है यार, अंग्रेजी पढ़ रहा है क्या? जो लिखा उसको देख के ही पढ़ना है, तो शुद्ध तो पढ़। चलो, जिस प्रकार कोई असमान जाति मनुष्य आदि पर्यायों में जीव पुद्गल के विषय असमान जाति और असमान जाति में उसको फर्क ही नहीं समझ में आया। चलो, असमान जाति पर्यायों असमान लिखा है, अ छोटा है, स भी छोटा है, असमान जाति, असमान जाति मनुष्य आदि पर्यायों में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है। उसी प्रकार यह भी असमान जाति अरिहंत पर्यायों में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है, तथा जो बाह्य विशेषण हैं उन्हें तो जानकर उनके द्वारा अरिहंत देव को महंतपना विशेष मानता है, और जो जीव के विशेषण हैं उन्हें यथावत न जानकर उनके द्वारा अरिहंत देव को महंतपना अज्ञानुसार मानता है, अथवा अन्यथा मानता है, क्योंकि यथावत जीव के विशेषण जाने तो मिथ्या दृष्टि न जान। देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप, ये मिथ्या स्वरूप नहीं, अन्यथा स्वरूप। के अन्यथा स्वरूप कैसे? कि वो देव के स्वरूप में शामिल तो है ही, लेकिन वो स्वरूप में शामिल होने पर भी एक्चुअल देवपना नहीं है, वास्तविक वो देवपना नहीं है, और उसमें वो देव संज्ञा करता है। तो देव का असली सेंस के जो कल इस चर्चा जो बहुत विस्तार से दादा के प्रवचन में आ रही थी ना कल परसों में, कि शुभ भाव को धर्म कहा, कि शुभ भाव को धर्म कब कहा? कि शुभ भाव को धर्म संज्ञा तो जब शुद्धोपयोग हो तो कहे, और शुद्धोपयोग हो ही ना तो उसको धर्म संज्ञा काई की? कि दूल्हा तो है ही नहीं, बारात काई की? तो ऐसे ही देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप माने क्या? कि जिनेंद्र भगवान की वो भक्ति तो करता है, पर जिनेंद्र भगवान की भक्ति में जिसके कारण वे जिनेंद्र हैं, जो उनका जिनेंद्रपना है उसकी तो उसको पहचान ही नहीं है, और उनका जो बाह्य आडंबर है, समझ लो उनकी जो अतिशयपना है, उनका समझ लो वैभवपना है, समुद्रण आदि की विभूति का आदि का, उसको देख करके अरे भैया बड़े आदमी, महत्व के आदमी भगवान हमारे। तो उनकी भगवत्ता किस बात का नाम है? कि उनकी भगवत्ता, उनकी वीतरागता, उनकी केवल ज्ञानपना है। तो वो उनका वीतराग स्वरूप और उनका केवल ज्ञान स्वरूप,
वो तो समझता ही नहीं है, और वीतराग स्वरूप भी कदाचित समझता है, तो उस वीतराग का क्या सेंस है ये नहीं समझता। क्यों? अगर वो वीतराग हैं ऐसा समझे तो उनसे वो राग द्वेष के व्यवहार की बात कैसे करे? जो उनसे नाना प्रकार की लौकिक इच्छाओं का अथवा पारलौकिक इच्छाओं की पूर्ति का साधन भगवान को मानता है, भगवान की प्रार्थना अपने सुख दुख को मिटाने की कामना से करता है, जो भगवान को वीतरागी समझेगा वो ऐसी कामना से भगवान की भक्ति कैसे कर सकता है? तो वीतरागता भी वो कहाँ से ही जानता है। खैर अभी तो ये बात है कि वो उनकी वीतरागता और केवल ज्ञान जो उनकी भगवत्ता के लिए मेन कारण है, जैसे कहते हैं ना आत्मभूत लक्षणों को नहीं पहचानता। माने भगवान किसको कहना कि जिनको समोसरण हैं, जिनको देव लोग सेवा कर रहे हैं, जिनके समझ लो 32 प्रकार के क्या है 64 प्रकार के चवर ढुर रहे हैं, इतने प्रकार की देव धुंध भी बज रही है, इतना बड़ा समोसरण हो रहा है, इसका नाम भगवान है। कि भैया ये सब तो बहुत औपचारिक है, कि असली भगवानपना क्या है? कि असली भगवानपना उनका वो केवल ज्ञान है। कि असली भगवत्ता क्या है? कि असली भगवत्ता उनकी वह वीतरागता है, असली भगवत्ता उनका वो धर्मोपदेश है, दिव्य ध्वनि है। तो उसका तो उसको मतलब ही नहीं मालूम, और भगवान की भक्ति करता है। तो जब तुम उस चीज के मर्म ही नहीं जानते तो फिर भक्ति काहे की? असली भक्ति भी तुम्हें किस बात की आएगी? कि सेठ जी में असली सेठ बना क्या है तो तुम समझते ही नहीं, और फिर सेठ जी की चाकरी करते हो। तो क्या मतलब? कि विद्वान की भक्ति क्या कहलाएगी? कि विद्वान की भक्ति उसका ज्ञान समझने से आती है कि विशिष्ट पुरुष हैं ज्ञान। एक तो ये होता है कि भैया बहुत बड़े आदमी हैं, इनको ढेरुहानी नमस्कार कर रहे हैं, इतने आदमी इनको भीड़ लगा के सुन रहे हैं, तो कोई विशेष आदमी है, मेढ़े की भांति टकटकी लगा के देखता है। तो एक कुछ लोग तो ऐसी भी श्रद्धा करते हैं, और कुछ लोग उनके उस जो ज्ञान की जो बारीकी है उस बारीकी को पहचानते हैं, इसलिए उनकी महिमा करते हैं। तो महिमा सार्थक किसकी? जो उनके बाह्य वैभव को देख करके महिमा करते हैं उसकी, कि जो उनके वो ज्ञान की बारीकी के कारण वो उनको लोग प्रतिष्ठा प्राप्त है उसकी महिमा करते हैं उसकी। तो ऐसी भगवान की भक्ति उन भगवान में भक्तिपना कैसे आना चाहिए? कि उसमें जो भगवान के प्रति जो भक्तिपने का परिणाम है, वो भक्तिपने का परिणाम इस बात को लेकर के नहीं है कि वे वीतरागी हैं, कि उन्होंने अनंत सुख को उपलब्ध किया है। उसमें उनके भगवान के प्रति भक्ति का कारण ये है कि उसके दिमाग की गहराई में ये ना कहीं है कि बहुत पावरफुल आदमी है, तो ये हमें कुछ ना कुछ सुख दुख का काम कर सकते हैं। इनकी सेवा में बहुत सारे इंद्र देव देवता नौकर चाकर रहते हैं, तो अगर हम इनकी भक्ति करेंगे तो वे हमारे लिए अनुकूल होंगे। इसका नाम है देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप। क्यों? क्योंकि ये जिनेंद्र भगवान की भक्ति ही नहीं थी। क्यों? तुमने जिनेंद्र की पहचान नहीं है तो जिनेंद्र के प्रति बहुमान कहां से आएगा? तो वास्तव में उसने जो भक्ति करी ना वो जिनेंद्र भगवान की भक्ति ही नहीं है, पर चूंकि जिनेंद्र भगवान का अवलंबन सामने है इसलिए जिनेंद्र भगवान का देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप। क्या भक्ति यथार्थ किस कारण होनी चाहिए थी? अथवा देव में देवपना समझ करके फिर उनके प्रति बहुमान का भाव हो, उसका नाम है देव भक्ति। तो तुम देवपना तो समझता ही नहीं है, तूने देवपना के नाम पे जो बाह्य वैभव और बाह्य आडंबर है उसको समझा है। और बाह्य वैभव आडंबर नहीं समझा, अगर कदाचित अंतरंग गुण भी समझे तो अंतरंग गुण भी उस असलियत के साथ नहीं समझे जैसी असलियत से समझने चाहिए। उसकी भाववासना तुम्हें नहीं है। जैसे वीतरागता तुमने समझी तो वीतराग भगवान हैं, तो वीतराग भगवान का अर्थ क्या? हम इधर ये भी कह रहे कि भगवान वीतरागी हैं और इधर उनसे ये भी कह रहे कि भैया मेरे दुख का ख्याल कर ला। फिर क्या की तुमने वीतरागता समझी? इसका नाम है देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप। चलो भैया आगे। दीनदयाल अधम उदारक पवित्र पतित पावन मानता है, सो जैसे अन्नमति कर्तृत्व बुद्धि से ईश्वर को मानता है उसी प्रकार यह अरिहंत को मानता है। ऐसा नहीं जानता कि फल तो अपने परिणामों का लगता है। अरिहंत उनको निमित्त मात्र हैं, इसलिए उपचार द्वारा वे विशेषण संभव होते हैं। ठीक है कि जैसे अन्यमति भगवान की भक्ति करते हैं और उनके भगवान प्रसन्न होकर के उनको बैकुंठ ले जाते हैं, ऐसे ही हमें महावीर भगवान की हम भक्ति करेंगे और महावीर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। माने
अन्य मत में जिस प्रकार भगवान सुख दुख के दाता हैं, जिस प्रकार स्वर्ग मोक्ष के दाता हैं, जैन मत में भगवान सुख दुख के दाता और स्वर्ग मोक्ष के दाता क्या वैसे ही हैं? तो अन्य मत के दातापने में और जैन मत के दातापने के कथन में क्या फर्क है कि वहां तो वो दातापने का अर्थ ये है कि भगवान प्रसन्न होंगे तो तुम्हारा काम बनेगा और प्रसन्न नहीं होंगे तो काम नहीं बनेगा। यहाँ तो भगवान प्रसन्न अप्रसन्न होते ही नहीं, यहाँ तो तुम्हारी साता का उदय हो तो कार्य होता है, तो भगवान की भक्ति को निमित्त कह दिया जाता है, वो भी बहुत स्थूल है ना। और तुम्हारे असाता का उदय हो और समझ लो तुम्हें पाप का उदय आए और तुम भगवान के प्रति भक्ति का परिणाम नहीं रखो तो उसको भी निमित्त कह दिया जाए, पर ये बहुत स्थूल कथन है। वास्तव में उसका भगवान की भक्ति के परिणाम से भी कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो उल्टा कहता हूँ कि तुमने लौकिक प्रयोजन के साथ भगवान की भक्ति का परिणाम रखा तो ये तो पाप के उदय की व्यवस्था की तुमने, पुण्य के उदय की व्यवस्था कहाँ की? क्यों? भगवान की भक्ति तुमने कर्ता भाव के साथ करी अथवा भगवान मेरे को सुख दुख कर देंगे ऐसे घोर मिथ्यात्व के परिणाम के साथ करी, तो वो तो तीव्र पाप का बंध कर रही है। तो उसमें धर्म का अंश कहाँ है? पुण्य का अंश है कहाँ? तो जैसे अन्य मती अन्य धर्म के लोग, कोई हनुमान जी को अपने सुख दुख का दाता मानता है तो उन्हें महावीर को सुख दुख का दाता माना है। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश को तुम्हारा रक्षक भक्षक करता मानते हैं तो हमने अपने पद्म प्रभु को और समझ लो चंदा प्रभु को सुख दुख का दाता मान लिया। तो ये तो केवल तुम्हारा क्या बोलना चाहिए, एंगल बदला है। माने पहले तुम हनुमान जी से को पूछते थे, अब फलां जी को पूछने लग गए, तो तुम्हें पूछने में फर्क कहाँ आया? ये इसका नाम है देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप। चलो, अपने परिणाम शुद्ध हुए बिना अरिहंत ही स्वर्ग मोक्ष आदि के दाता नहीं है, तथा अरिहंतादिक के नामादिक से श्वानादिक ने स्वर्ग प्राप्त किया, वहाँ नामादिक का ही अतिशय मानते हैं, परंतु बिना परिणाम के नाम लेने वाले को भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। तब सुनने वाले को कैसे होगी? श्वानादिक को नाम सुनने के निमित्त से कोई मंद कसाय रूप भाव हुए हैं, उसका फल स्वर्ग हुआ है। उपचार से नाम ही की मुख्यता की है, तथा अरिहंतादिक के नाम पूजनादि से इष्ट सामग्री का नाश तथा इष्ट सामग्री की प्राप्ति मानकर रोगादिक मिटाने के अर्थ व धनादिक की प्राप्ति के अर्थ नाम लेता है, वह पूजनादिक करता है। सो इष्ट अनिष्ट का कारण तो पूर्व कर्म का उदय है, अरिहंत तो करता है नहीं। अरिहंतादिक की भक्ति रूप शुभोपयोग परिणामों से पूर्व पाप के संक्रमण आदि हो जाते हैं, इसलिए उपचार से अनिष्ट के नाश का। कौन सी कक्षा में है रे भैया? कौन सी कक्षा है? सेकेंड ईयर संस्कृत मीडियम से। चलो, इसलिए उपचार से अनिष्ट के नाश का व इष्ट की प्राप्ति का कारण अरिहंतादिक की भक्ति कही जाती है। परंतु जो जीव प्रथम से क्या बोला? पढ़ो। परंतु जो जीव प्रथम से ही क्या हुआ? सही बात है, जहाँ ऐसे दाता गुरु मिलेंगे वहाँ शिष्यों का ऐसे ही कल्याण होगा। चलो,
परंतु जो जीव प्रथम से ही सांसारिक प्रयोजन सहित भक्ति करता है उनके तो पाप ही का अभिप्राय हुआ। कांक्षा विचिकित्सा रूप भाव हुए, उनसे पूर्व पाप के संक्रमण आदि कैसे होंगे, इसलिए उनका कार्य सिद्ध नहीं हुआ। देखो ये दो बातें कहीं कि अरहंत आदि को जो कहा जाता है तो कदाचित शुभोपयोग का परिणाम हो और तुम्हारे असाता का उदय बदल करके साता में बदल जाए तो कदाचित कहा ही जाए, लेकिन तुम पहले ही बेईमान मन के भगवान के मंदिर में गए, तुम पहले ही पाप भाव पूर्वक भगवान के मंदिर में गए और फिर तुम उनकी भक्ति करके कहते हो कि साहब मेरा कल्याण हो जाएगा, कैसे संभव है? देखो भगवान की भक्ति ईमानदारी के साथ भगवान की भक्ति होए तो भगवान की भक्ति से जो पुण्य बंधेगा उस पुण्य के निमित्त से कदाचित अनुकूलता हो सकती है, उसका कोई ऐतराज़ नहीं है। मैं कहता हूँ नहीं होगी तो किसको होगी, लेकिन पुण्य बंधेगा इसलिए मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ तो ये तो पहले ही पाप भाव है। नहीं आई समझ में बात? नहीं आई? अरे यार देखो मैं आपसे पूछता हूँ, 3 प्रकार के परिणाम हैं, कौन कौन से? ठीक है, शुभ अशुभ शुद्ध। शुद्ध परिणाम तो है ही नहीं, बच्चे कौन परिणाम? 2 परिणाम। तो देव पूजा गुरुपास्ती आदि कौन से परिणाम हैं? और हिंसा झूठ चोरी के परिणाम अशुभ। अशुभ परिणाम करोगे तो क्या बंधेगा? पाप बंधेगा। बंधेगा पाप तो उदय में क्या आएगा? पाप आएगा। देव पूजा आदि के परिणाम कौन से परिणाम है? शुभ परिणाम है। शुभ परिणाम करोगे तो क्या बंधेगा? कर्म तो नहीं कटेंगे, बंधेगा तो पुण्य ही बंधेगा ना, और पुण्य बंधेगा तो उदय में क्या आएगा? अभी उसमें भी ये इसका भी पोस्टमार्टम है कि पुण्य भी बंधेगा तो कितना पुण्य बनता है कितना पाप। क्यों? क्योंकि अज्ञानी को तो निचली भूमिका में बहुभाग पाप को ही बंद होता। शुभोपयोग के काल में भाई 8 कर्मों का बंद हो रहा है ना, आयु कर्म को गौण कर दो तो 7 कर्म का बंद तो निरंतर हो रहा है। वो 7 कर्मों में 4 कर्म तो पाप ही रूप हैं, घातिया कर्म। अघातिया कर्मों में कुछ कर्म पुण्य रूप और कुछ प्रकृतियां पाप रूप हैं। तो अगर गिनो तो बहुभाग तो पाप प्रकृतियां बध रही, शुभोपयोग से भी, शुभोपयोग के काल में भी। खैर अभी अपन उसकी बात नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि शुभोपयोग किया तो पुण्य बंधा, पुण्य बंधेगा तो पुण्योदय में आएगा। तो भगवान की भक्ति अगर ईमानदारी से करें तो पुण्य का उदय आए, इसमें क्या आश्चर्य है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। कदाचित पुण्य की तीव्रता हो तो पुराना पाप भी संक्रमित होकर के पुण्य रूप फले। पुण्य तो उदय में आई लेकिन पाप भी पुण्य के रूप में उदय में आए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन तुमने भगवान की भक्ति कषाय के परिणाम के साथ की कि भगवान हमें सुखी कर देना, हमें बीमारी मिटा देना, तो ये तो कषाय का परिणाम है ना। चाहे लोभ का कहो, चाहे भय का कहो, चाहे जिसका कहो, है तो कषाय का परिणाम, भीतराग परिणाम तो नहीं है। तो तुमने जब कषाय के परिणाम के साथ भक्ति करी तो वो तो पाप का परिणाम है, और कषाय का परिणाम तो है ही, पर कषाय के परिणाम के साथ तीव्र मिथ्यात्व का परिणाम भी है। क्यों तीव्र मिथ्यात्व का परिणाम क्यों है? क्योंकि ये जिनेंद्र देव का अवर्णवाद है। क्यों अवर्णवाद है? क्योंकि वे किसी के सुख दुख के कर्ता नहीं हैं और हमने उनको सुख दुख का कर्ता माना। तो जिनेंद्र भगवान को सुख दुख का कर्ता मानना ये जिनेंद्र भगवान का अवर्णवाद है, उनके स्वरूप का मिथ्यापना है। वो माना तो तीव्र मिथ्यात्व का परिणाम और फिर कषाय का परिणाम, तो उससे तो सिवाय पाप के कुछ बंधने वाला है ही नहीं। तो शुभोपयोग का परिणाम होता तो पुण्य बंधता, यहां तो शुभोपयोग का परिणाम ही नहीं है, तो उससे तो पाप ही बंधेगा। तो इसके ये काम जिनेंद्र भक्ति को करते हुए वो अनुकूल कार्य चाहता है, कैसे होगा? क्योंकि जिनेंद्र भक्ति करे तो अनुकूल परिणाम होए ना। यहाँ वो जिनेंद्र अवलंबन तो सामने जिनेंद्र हैं, लेकिन उनकी भक्ति करता कहाँ है? क्योंकि उनको पहचाने तो भक्ति करे, और पहचान जिनेंद्र भगवान की पहचान नहीं है तो उनकी भक्ति कहाँ से खड़ी होगी? उनको तो उनके देने लेने का परिणाम बताओ
कि जिन भगवान को देने लेने का परिणाम है तो जिनके साथ प्रसिद्धि है उनके मंदिरों में खड़े होने की जगह नहीं है, और जिन भगवान के पास कुछ नहीं है लेने देने का परिणाम, वे बेचारे अपनी समझ लो पूजन के लिए रोते हैं। रोते माने उनके मंदिर सुने, उन्हें तो उस वास्ते कोई विकल्प नहीं है। लेकिन सावकी का विकल्प तो देखो लोग जाने वालों का और करने वालों का, कि जिन भगवान के साथ किसी प्रकार की किंवदंतियां जुड़ गई हैं, वहाँ देखो आजकल तो एक नई फैशन चल गई कि शनिवार को मुनि सुब्रतनाथ के भगवान के मंदिर के दर्शन होने चाहिए। जहाँ जहाँ मुनि सुब्रतनाथ भगवान के मंदिर हैं मूलनायक, वहाँ शनिवार को विशेष भीड़। अरे भैया ये का हो गया। खैर अपना वो विषय नहीं है। कहने का मतलब है कि जब तक वो भगवान की भक्ति, भगवान का यथार्थ स्वरूप नहीं समझेगा, तब तक उनकी भक्ति का यथार्थ रूप संभव नहीं है। चलो भाई आगे। तथा कितने ही जीव भक्ति को मुक्ति का कारण जानकर वहां अति अनुराग होकर प्रवर्तते हैं। अब देखो ये थोड़ी सी खतरनाक डायरेक्शन पे बात गई कि ठीक है भैया, हम जिनेंद्र भगवान से लौकिक प्रयोजन की सिद्धि की कामना करना तो पाप परिणाम है, हमें कोई लौकिक प्रयोजन नहीं है, हमें तो परमार्थ की बात है कि हमें तो मुक्ति चाहिए, हमें कोई बेटा बेटी नहीं चाहिए, कोई संपत्ति नहीं चाहिए, कोई हमें समझ लो कुष्ठ रोग को नहीं भगाना, हमें कोई लौकिक लेना देना नहीं है। तो अपने साता के परिणाम से जैसा होगा हो जाएगा। अपन तो बस भगवान से परमार्थ की कामना है। वे कह रहे कामना एक सी है, कामना तुम्हारी परमार्थ है कि लौकिक के, इससे हमें क्या लेना देना। भगवान के साथ कामना जोड़ना ही तुम्हारी पाप है, यही अपराध है, यही भगवान के स्वरूप का वर्णवाद है। तुमने भगवान से पुण्य मांगा कि पाप मांगा, भगवान से तुमने लौकिक साता मांगी कि पारलौकिक साता मांगी, तुम्हें भगवान के प्रति मांगने का परिणाम तो रहा, माने भगवान तुम्हें दे देंगे ये भ्रम तो तुम्हारे चित्त में बना ही रहा। इसलिए मंगतापना ये जैन दर्शन के अनुसार जिनेंद्र भगवान की भक्ति नहीं है। तो भगवान को भक्ति मुक्ति दातार, ये तो प्रसिद्ध कथन है, इसमें क्या बात है। और जितने शास्त्र पढ़ोगे उन सब में यही बात मिलेगी। खास करके समझ लो चरणानियों के जितने भी शास्त्र होंगे, समझ लो जिनमें जिनेंद्र पूजा का वर्णन होगा, उन सब में यही मिलेगा। तो फिर कि भैया वो व्यवहार नहीं के कथन है, वो कथन को उसी एंगल से समझोगे तो यथावत समझोगे। लेकिन वास्तविक बात तो ऐसी है कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति से वे मुक्ति देंगे, ऐसा संबंध मानना है ये वैसे ही कर्तापना है जैसा हम लौकिक वस्तु मांगे। ये भगवान के स्वरूप का वर्णवाद है। एक है, चलो आगे। वह तो अन्नमति जैसे भक्ति से मुक्ति मानते हैं, वैसे ही इनके भी सिद्धांत हुआ। परंतु भक्ति तो राग रूप है और राग से बंध है, इसलिए मोक्ष का कारण नहीं है। जब राग का उदय आता है तब भक्ति ना करें तो पाप अनुराग हो, इसलिए अशुभ राग छोड़ने के लिए ज्ञानी भक्ति में प्रवर्तते हैं और मोक्ष मार्ग को बाह्य निमित्त मात्र भी जानते हैं। परंतु यहाँ उपादेयपना मानकर संतुष्ट नहीं होते, शुभ उपयोग में उद्यमी रहते हैं। वही पंचास्तिकाय व्याख्या में कहा है, इयं भक्ति केवल भक्ति प्रधानस्य अज्ञानिनो भवति तीव्र रागज्वर विनोदार्थम स्थान राग निषेधार्थम किंचित ज्ञानिनोपि भवति। अर्थ, यह भक्ति केवल भक्ति ही है प्रधान, जिनके ऐसे अज्ञानी जीव के होती है, तथा तीव्र ज्वर मिटाने के अर्थ या कुस्थान के राग का निषेध करने के अर्थ कदाचित ज्ञानी के भी होती है। जैन दर्शन में भक्ति का स्थान केवल इतना है बस, कि कितना कि शुद्धोपयोग हो नहीं रहा, अथवा शुद्धोपयोग में भी जा नहीं पा रहे, अशुभोपयोग में रहना नहीं चाहते। तो हमारे पास रास्ता क्या है? बस, इसके अलावा कोई दूसरा लॉजिक नहीं है। तो भक्ति करने का प्रयोजन क्या है? कि कोई प्रयोजन नहीं है, शुद्धोपयोग की प्राप्ति का प्रयोजन है। तो वो भक्ति से हो जाएगा कि भक्ति से नहीं, पुरुषार्थ तो शुद्धोपयोग का चालू है। तो भक्ति की बात क्यों कर रहे हो? कि भक्ति नहीं करेंगे तो हम तीव्र कसाय के और परिणाम में पहुंच जाएंगे, तो हम उस रास्ते से और दूर हो जाएंगे, है ना। इसलिए कि हम तो केवल बीच का क्या बोलते हॉल्टिंग होता ना, जैसे रास्ते में जाओ तो
थक जाओ तो थोड़ी देर के लिए किसी जगह 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, बस। जिनेंद्र भगवान की भक्ति अथवा जो भक्ति को खींच करके अगर आप शुभोपयोग की क्रिया को, तो भी हमें ऐतराज़ नहीं है कि शुभोपयोग का जो स्थान है वो सिर्फ इतना है कि अशुभोपयोग में उसको नहीं जाना। क्यों? क्योंकि सब परिणाम तो निरंतर नीचे की तो ओर दौड़ रहा है, तो उस परिणाम को रोकने के लिए वो शुभोपयोग में प्रयत्न पूर्वक रह रहा है, शुद्धोपयोग का प्रयत्न चालू है। और जैसे ही शुद्धोपयोग की तैयारी होगी तो फिर वो सोचेगा कि अरे भैया अर्घ की 2 लाइनें रह गई, अब ओम रीम बोलना बाकी रह गए, इतनी तो चढ़ा ले वे। बोलो कि अगर ये रहा परिणाम बाकी तो फिर वो भक्ति नहीं है। शुद्धोपयोग की जैसी तत्काल प्राप्ति हुए तो सारा लौकिक व्यवहार जीरो और परमार्थ की प्राप्ति होती है, उसमें रम जाएगा। और जब लौट के आए तो वापस उस लौकिक व्यवहार में यथावत आएगा। जैन दर्शन में भक्ति के नाम पे सिर्फ इतनी ही बात को एक्सेप्ट किया गया है, इसके अलावा कुछ भक्ति नहीं है। अब आप अपने दिमाग में इस बात का बहुत गहराई से विचार करके सोचना कि हम भक्ति के नाम पे क्या क्या तमाशे करते हैं, वो उसमें भक्तिपना कितना है और तमाशेपना कितना है। अगर रेशो निकालो तो 110% है तमाशा और -10% है भक्ति। मैं ऐसी उदाहरण क्यों दे रहा हूँ कि मैं कहना चाहता हूँ कि उसमें भक्तिपना कहीं दिखाई नहीं देता दूर दूर तक। कहने को मैं ये भी कह सकता था 99% है दिखावा और 0.1%, पर 0.1% भी कहाँ दिखता है। इतना आडंबर, इतना तमाशा, और हम भगत बने फिर रहे हैं। माने जिनेंद्र भगवान की भक्ति का यथार्थ रूप क्या है? क्या उनके गुणों के प्रति अनुराग, और उनके गुणों के प्रति अनुराग का मतलब इतना है कि मैं भी उस रूप हो जाऊं। हम उनके गुणों में तन्मय इसलिए हो रहे हैं, माने चूंकि हमें वो अतीन्द्रिय सुख की उपलब्धि है अथवा हमें उसकी इच्छा है और वे उससे संपन्न है, तो उनके प्रति सहज अनुराग है। बस इतनी सी बात है। हमें दूसरों के साथ मेलजोल का कोई अनुराग नहीं है। जैसे होता है ना कि मैं समयसार पढ़ रहा हूँ तो दूसरा कोई समयसार पढ़ता है तो उसके प्रति सहज स्नेह होता है, और कोई लौकिक पढ़े उसके प्रति हमें स्नेह नहीं होता। इतना व्यवहार है। चलो, वहाँ वह पूछता है, ऐसा है तो ज्ञानी से अज्ञानी के भक्ति की अधिकता होती होगी। उत्तर, यथार्थता की अपेक्षा तो ज्ञानी के सच्ची भक्ति है, अज्ञानी के नहीं। सच्ची भक्ति मतलब कि उसको भगवान के गुणों की यथार्थ समझ है, इसलिए उसको भगवान के प्रति महिमा भी विशेष है। जैसे जो आदमी धन की महिमा जानता है उसको धनवान की भी महिमा है, और जो धन की महिमा नहीं जाने उसको धनवान की काय की पकड़। इसको ऐसे भी कहो कि जो पेंटिंग बनाने वाले लोग होते हैं ना, पेंटर, तो जो विद्यार्थी पेंटिंग सीख रहा है वो जो विशेष पेंटर होते हैं उसको उसकी महिमा होती है। क्यों? उसको उसकी बारीकियां ख्याल में आती हैं। हमें तो क्या है, कुछ नहीं। अब या कोई फोटोग्राफर हो और कोई बहुत बड़ा फोटोग्राफर हो तो उसको वो भगवान जैसा दिखाई देता है। कोई खिलाड़ी हो तो उसको सचिन तेंदुलकर भगवान दिखाई देता है, और जिसको उसमें कोई रुचि ना हो उसके लिए वो एक आम आदमी है। तो भक्ति तो वास्तव में ज्ञानी के विशेष है। क्यों? क्योंकि उसको असली भगवानपना मालूम है, तो उनके प्रति अनुराग भी विशेष है। और प्रदर्शन में कभी इसका ज़्यादा कभी उसका ज़्यादा, उससे कुछ फर्क नहीं है। चलो, और राग भाव की अपेक्षा अज्ञानी के सिद्धांत में भी उसे मुक्ति का कारण जानने से अति अनुराग है। ज्ञानी के सिद्धांत में शुभ बंध का कारण जानने से वैसा अनुराग नहीं है। देखो, राग भाव की अपेक्षा माने आसक्ति की अपेक्षा बात करो तो ज्ञानी को उसमें कोई रस नहीं है। भगवान की भक्ति में वो वास्तव में भगवान की भक्ति करने ही नहीं चाहता, वो उसमें निषेध रूप प्रवर्त रहा है। वो चाहता तो शुद्धोपयोग का परिणाम है, लेकिन जब तक शुद्धोपयोग नहीं है तब तक वो कर रहा है। तो उसको उसमें कोई आदर भाव नहीं, माने उसमें उपादेयपना उसमें नहीं, उसको उसे रमने का परिणाम नहीं है। तो इसलिए उसको भक्ति में राग भाव बिल्कुल नहीं दिखाई है, और अज्ञानी को भक्ति मुक्ति का कारण है। इसलिए दीन होकर के भगवान की भक्ति करता है कि या तो लौकिक इच्छा पूरी कर देंगे, क्या उनकी पारमार्थिक इच्छा पूरी कर देंगे, तो भगवान को दाता मान करके उनकी भक्ति करता है। इसलिए आसक्ति भगवान की भक्ति के प्रति उसकी विशेष है, भगवान की भक्ति का लोलुपी वो विशेष है। वो ज्ञानी
कि उसको उसकी तृष्णा नहीं है, लोलुपता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको उसकी इच्छा ही नहीं है। वो भक्ति में कहाँ रमना चाहता है? वो रमना तो अपने सिद्धोपयोग के परिणाम में चाहता है, लेकिन जब तक नहीं हो तब तक इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। चलो। वाह में कदाचित ज्ञानी को अनुराग बहुत होता है, कभी अज्ञानी को होता है, ऐसा जानना। इस प्रकार देव भक्ति का स्वरूप बतलाया। ठीक है। गुरु भक्ति का अन्य ठीक। शेष कल से, आज स्टार्ट है ना क्लास, धीरे धीरे ज्ञान बनेगा। नहीं है? कोई मॉनिटर बदल गए क्या? हाँ।